अवसर मिला था। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मिज़ोरम, कर्नाटका और हरियाणा, तमिलनाडु उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो तमिलनाडु के आज के हादसे के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने दुख व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी थी। और उसके पहले केंद्रीय सरकार के सचिव जो थे उन्होंने कोरोना के संदर्भ के जानकारी उपलब्ध कराई। वैक्सीनेशन के क्या स्थिति है, जो पैसे ECRP के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए आए हैं उसमें खर्चा कितना किया है, उस खर्चे में छत्तीसगढ़ को थोड़ी अपने तेज़ी लाने की अभी ज़रूरत है। वैक्सीनेशन हम राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं और आगे की तैयारी कि ये दूसरे देशों में बहुत तेज़ी से और ख़ास करके चाइना में बहुत ही तीव्रता से कोरोना के प्रकरण अभी बढ़े हैं। 30 से ज़्यादा शहरों में उन्होंने पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है और 6 शहरों में तो कंप्लीट लॉकडाउन, कोई आना जाना बाहर निकलना कुछ भी नहीं, एकदम बंद, बहुत कड़ा लॉकडाउन लगाया हुआ है। उसके अतिरिक्त अमेरिका में भी, यूरोप में जर्मनी में भी, अन्य देशों में भी कोरोना के बड़ी मात्रा में बढ़ते हुए प्रकरण सामने आ रहे हैं। उस बाबत, क्योंकि कोरोना हमेशा बाहर से आता है, ये यहाँ की बीमारी नहीं है, ये एक आयातित बीमारी हमको इसको कहना चाहिए। तो अगर दूसरे देशों में हो रहा है, क्योंकि दूसरे देश से लोग आते हैं, हमारे देश में भी आएंगे तो कोरोना को लेके आ सकते हैं। तो उसकी तैयारियाँ और जेनोम टेस्टिंग वगैरह कराने की बातें, अस्पताल में जितने लोग भर्ती हैं, खास करके सर्दी खांसी इत्यादि इस प्रकार की बीमारियों के 100% उनकी RT-PCR टेस्टिंग इत्यादि कराना, ये सब बातों को किया और प्रधानमंत्री जी ने एक सामान्य समीक्षा उसकी रखी। सर, छत्तीसगढ़ से क्या सुझाव दिए गए और छत्तीसगढ़ क्या तैयारी है? छत्तीसगढ़ स्पीकिंग मोड में नहीं था, जो मैंने बताया, केवल 5-6 राज्य स्पीकिंग मोड में थे, हम लोग लिसनिंग मोड में थे, तो हम लोग सुन रहे थे। तैयारियाँ क्या है छत्तीसगढ़ के? अभी चिंता नहीं है। करीब 14,000 बिस्तर, जिसमें करीब 6,200 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त हैं, ICU इत्यादि, और शेष बिस्तर 7,500 करीब सामान्य कोविड के बिस्तर अभी तैयार हैं। अन्य को हमने दूसरे कामों में लगा दिया है, उसको ब्लॉक करके नहीं रखा है, वरना तीसरी लहर के समय 21,000 बिस्तर करीब तैयार थे। सर, नई गाइडलाइन भी जारी की गई मास्क वगैरह लगाने के लिए? ये पुरानी गाइडलाइन है, जिसको ऐसा लगा था कि शिथिल कर दिया जाए, जो नहीं करना चाहिए। ये तो जीवन का हिस्सा मान के चलना चाहिए। आप किसी को परेशान मत करो, पेनल्टी मत लो, 500 रुपया मत लो, लेकिन अवश्य रुक के, अगर कोई भीड़ भाड़ की जगह में है, रोक के उनको मास्क पहनवाइए। प्रशासन को ये जरूर करना चाहिए। और हम सब नागरिकों को, प्रशासन को हमको रोक के बोलने के लिए क्यों इंतज़ार करना चाहिए? हम सब समझदार हैं, जानकार हैं, मालूम है कि कोरोना हमारे बीच में है और आने वाले समय तक रहेगा। ये कुछ दिनों की, हफ्तों की बात नहीं है, महीनों सालों तक हमारे बीच में कोरोना रहेगा। तो हमको क्यों शासन के लिए रुकना? तो यही बातें हैं।